जनक जी की सभा के अंदर जब अष्टावक्र जी का प्रवेश हुआ तो देख करके अष्टावक्र जी को सभी सभासद ठाका मार करके हंसने लगे। जनक जैसे विद्वान भी, जनक जैसे विद्वान जो विदेह राज थे, वो भी अपने विद्वानों के साथ ठाका मार करके हंसने लगे। और थोड़ा देखा जब अष्टावक्र ने तो फिर अष्टावक्र भी खुल करके महाराज हंसने लगे। जब सामने वाला भी हंसने लगे तो हंसने वाला सोचता है कि तेरे हंसने में कमी है या कोई ना कोई तो बात है, ये भी हंस रहा है, तू भी हंस रहा है। तो अष्टावक्र जी दिल खोल के हंस रहे हैं। जनक जी की सभा में जो विद्वान बैठे हुए थे वो शांत हो गए और वो कहने लगे, बालक तू क्यों हंस रहा है? बोले मैं भी जानना चाहता हूं कि तुम क्यों हंस रहे हो। बोले हमें, बोले हाँ मैं तुम्हें जानना चाहता हूं कि तुम क्यों हंस रहे हो। मैं भी अपना कारण बताऊंगा, लेकिन हंसना पहले तुमने प्रारंभ किया, तो जो पहले हंसा है कारण भी उसी को पहले बताना पड़ेगा। तो समस्त सभासद कहने लगे, आप लोग, आपकी अवस्था क्या है? आप अभी बच्चे हो और जनक जी की सभा में आकर के जनक जी के पुरोहित को आप लोग चेतावनी दे रहे हो, सत्संग करने की चेतावनी दे रहे हो। अपनी अवस्था को देखा नहीं, चले जनक जी के पुरोहित से सत्संग करने के लिए। आप जानते हो आपकी अवस्था क्या है? हम तो आपको देख करके हंसे कि आपकी अवस्था क्या, आपकी देह रूप देखा है कैसा है, स्वरूप देखा है। अष्टावक्र जी फिर से ठाका मार करके हंस पड़े, कहने लगे लगता है ये बच्चा पागल है। 8 जगह से टेढ़े हैं, छड़ी लेकर के खड़े हैं द्वारे पर और ब्रह्म दंड को टेक करके कहने लगे, अब तुम मुझे पूछना चाहते हो मैं क्यों हंसा? हे राजा जनक, मैंने सुना था तेरी सभा विद्वानों की सभा है, लेकिन ये मेरी भूल थी। मैं आज देख रहा हूं तेरी सभा विद्वानों की सभा नहीं है, तेरी सभा तो चर्मकारों की सभा है, जिन्हें चमड़े की पहचान होती है, जो चमड़े का काम करते हैं उन्हें चर्मकार कहते हैं। तेरी सभा तो चर्मकारों से भरी हुई है, विद्वता से नहीं है। विद्वता की अवस्था नहीं होती, विद्वता की देह नहीं होती, विद्वता का स्वरूप नहीं होता, विद्वता मोटी पतली नहीं होती, विद्वता गोरी कारी नहीं होती, विद्वता तो विद्वता होती है। मेरी भूल थी कि मैंने विद्वानों की सभा समझ करके चर्मकारों की सभा में मैंने प्रवेश कर दिया। उसी समय महाराज विदेहराज जनक तो बड़े विद्वान थे। अष्टावक्र जी के शब्दों से उन्होंने आंकड़ा लगा लिया, ये बच्चा कोई साधारण नहीं। उसी समय अपने सिंहासन से उतर करके उस ब्राह्मण बालक अष्टावक्र के चरणों में अपना मस्तक टेक दिया और बड़े भव्य स्वागत के साथ उन्हें सभा में महाराज सुंदर स्थान दिया गया। इसलिए याद रहे महाराज, विद्वानों के समाज में विद्वता पूजी जाती है, रूप रंग नहीं पूजा जाता। लेकिन आज इस कली काल में जो पैसे वाला है उसे मठाधीश बनने में देरी नहीं लगती। आज जो पैसों वाला है, जो पैसे उड़ाता है, वो कुंभ में जाकर के महामंडलेश्वर बन जाता है। जो पैसे वाला है वो मठाधीश बन जाता है, जो पैसे वाला है वो विद्वान बन जाता है, जो पैसे वाला है वो गुणवान हो जाता है, जो पैसे वाला है उसके सारे अवगुण दब करके उसमें गुण नजर आने लगते हैं। क्यों? ये कलयुग का प्रताप है। अब विद्वता की परीक्षा नहीं, अब तो धन का प्रताप है। इसीलिए विद्वान कहते हैं टका धर्म टका कर्म टका ही परमम तपा, यस कहे टका नास्ति हा टका टक टका यते।